अस्सलाम वालेकुम। जेल से आ रही हैं आप, तो ऐसे खुशी से वेलकम कर रही हैं कि जैसे हज करके आई हुई। अच्छा लग रहा है आपको देख के। अपने धोखे और फ्रॉड की वजह से। अच्छा, आप तो मुझे बातें सुनाया करती थी। बकवास बंद करो अपनी। कि मेरी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो गई, लेकिन असल में तो बदनामी के झंडे आपने गाड़े, फेमस हो गई आप। जहर उगलना बंद करोगी? क्या हो गया तुम्हें? अभी पूरे शहर में। निम्रा, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, तुम हमें मजीद परेशान कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? साहब जी वो पुलिस तो बाहर फिर से आ रहा है। मेरी वजह से परेशानी में? निम्रा, क्या फिर पुलिस आ गई? हमजा, तबीयत ठीक है? सर दर्द कर रहा है बहुत। तो मेडिसिन लेकर आऊं? एक बात पूछूं? तुम हो ना मेरी मेडिसिन, मेरी हर दर्द की दवा। अगर कभी आपको ये लगे कि मैंने आपसे झूठ बोला है, तो मैं कहूंगा कि झूठ है ये। को धोखा दिया है, तो आप क्या करेंगे? सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन तुम नहीं। इतना भरोसा क्यों करते हैं आप मुझ पे? इतना भरोसा? क्योंकि जिससे मोहब्बत करते हैं उस पर यकीन करना, ये मोहब्बत का पहला असूल है। आप बैठे, कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। जमानत पर बाहर आ रही हैं वो। बेहतरीन मौका है तुम्हारे लिए। इस्तकबाल उनका शानदार होना चाहिए। जाओ और जाके तमाशे में थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करो और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाना। नाफिस। कनीज का घर बिक गया, सुना है किसी अमीर पार्टी ने खरीदा है। तुम कहीं जा रहे हो बेटा? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। हमारे मोहल्ले में अमीरों का क्या काम है? अम्मी, उनकी तो आदत है बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की, और आपने यकीन कर लिया। सच कह रही हूँ। जरीना बता रही थी कि किसी अमीर आदमी ने खरीदा है मुंह मांगे पैसे देकर। हॉस्पिटल जा। छोड़ो, हमें क्या लेना देना। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही? फरिया से न। आमिर की लोकेशन का पता चल गया है। आपको कॉल की तो आपने रिसीव नहीं की, सोचा खुद चलकर ही बता दूं आपको। वाकई? हाँ, यही बात बताने के लिए आया था। वो मैं बिजी था। वो आप ये बताने आए हैं कि उस आमिर की लोकेशन का पता चल गया है? अभी तक तो मेरी टीम रेड करने के लिए वहां पहुंच गई है। वो लोकेशन एक फार्म हाउस की है और वो फार्म हाउस सिकंदर साहब का है। क्या कहा आपने? क्या? हाँ? देखिए, मैं किसी आमिर को नहीं जानता, नहीं मेरा उससे कोई ताल्लुक है। जहाँ तक आपका शौक पूरा करने की बात है, तो मेरे फार्म हाउस की तलाशी आप बिना वारंट के ले नहीं पाएंगे। गलतफहमी हुई होगी आपको। एक सर्च वारंटी तो है, वो पकड़ा जाएगा तो खुद ही बता देगा। फिलहाल तो बस इतना है कि आप इस मुल्क से और इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की अगली एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे यही डर लगा है कि अब अगर उनका झूठ हमज़ा के सामने आया तो हमज़ा उससे बदजन हो जाएगा और 1 मिनट भी नहीं लगाएगा उसे छोड़ने में। तो अब यहाँ पर इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बार बार हमज़ा के सामने जाती है और हमज़ा से यही बात करती है कि हमज़ा, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो वो कहता है कि ये भला कैसा सवाल है, तुम मेरी बेबी हो और तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में, और कौन हो सकता है? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़े उन्हें बताती है कि अगर आपको कभी पता चला कि मैंने आपसे झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ये कैसा सवाल है, मुझे पूरी दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अब ये बात सुन करके अलीज़े मज़ीद परेशान हो जाती है कि भला ये हमज़ा उनसे कितना मोहब्बत करता है और इसने उसके साथ क्या कर दिया है।
खैर आप देखेंगे कि अगले ही रोज़ सुबह अलीज़े उठती है, नमाज वज़ू करती है, नमाज के लिए आकर के बैठती है। नमाज पढ़ने के बाद वो हाथ उठाती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, दुआएं करती है अपने रब से कि मैंने अपने शोहर हमज़ा के साथ बहुत बुरा किया है, उनसे झूठ बोला है। हमज़ा भी यहाँ पर उनकी आंख खुलती है तो देखता है कि यहाँ पर अलीज़े नमाज़ पढ़ रही है और रो रही है। यहाँ पर हमज़ा भी उठता है और आकर के यहाँ पर अलीज़े के साथ बैठ जाता है और अलीज़े फिर से सवाल करती है कि क्या हमज़ा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और क्या अगर मैंने कभी आपसे झूठ बोला हो तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पर हमज़ा फिर से कहता है कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, पूरी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है लेकिन मेरी अलीज़े मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब यहाँ पर अलीज़े फिर से रोना शुरू हो जाती है कि मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर हमज़ा मुझे क्या जवाब दे रहा है। हमज़ा तो उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है और अलीज़े भी कहती है कि मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी को इतना नहीं चाहा है, मैं तुमसे भी बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ही दिल में यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मेरी झूठ का यहाँ पर हमज़ा को पता चला तो हमज़ा का मान भरोसा सब कुछ टूट जाएगा, तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। खैर इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अरमीन बेगम की भी अब उनकी हकीकत यहाँ पर सबके सामने आने वाली है। ये हकीकत भी आने वाली है कि उसने अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का दिया था और अलीज़े बहुत ही ज़्यादा जबकि बुरी ज़ख्मी हो गई थी और उसका बच्चा जो है ना इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया था। अब ये हकीकत उसके बेटे हमज़ा के सामने आने में थोड़ा देर बाकी है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ये हकीकत तो रिवील नहीं होने वाली, लेकिन उसकी ये हकीकत रिवील होने वाली है आमिर का। और जो आमिर के साथ उन्होंने जो प्लान बनाया था वो प्लान अब यहाँ पर रिवील होने वाला है। यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि पुलिस आमिर के पीछे है और उसका लोकेशन ट्रेस करने में यहाँ पर फार्म हाउस पर भी उन्होंने छापा मार दिया है और अब बहुत जल्द वहाँ पर आमिर मिल जाएगा, क्योंकि आमिर को भी उन्होंने अपने किसी दूसरे आदमी के साथ जरिए ख़त्म करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस में आमिर की डेड बॉडी भी पड़ी है और यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपना चाल चलते हुए आमिर का मोबाइल ले जाकर के वहाँ पर फार्म हाउस में कहीं पर रुकवा देते हैं ताकि उसका लोकेशन ट्रेस हो जाए और यहाँ पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाए, छापा मारे और उसी दौरान वहाँ पर आमिर की डेड बॉडी भी मिल जाए। तो अब यहाँ पर ये सब सुनने और देखने के बाद अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जाकर के अपने बेटे सिकंदर के पास जाती है कि सिकंदर बेटा बहुत बुरा हो गया है, मैंने बहुत बुरा किया है, आप मेरी हेल्प कर दे, अगर आमिर की बॉडी वहाँ पर मिल गई तो क़यामत आ जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी माँ क्या कहना चाह रही है और क्या कह रही है। तो सिकंदर कहता है कि मामा हुआ क्या है, आपने क्या किया है। तो यहाँ पर अरमीन बेगम बताती है कि मैंने आमिर को कहा था कि जाकर के हमज़ा के गोदाम में आग लगवा दे, मैंने तो बस इतना कहा था कि थोड़ा सा आग लगवा देना है ताकि फरीद और हमज़ा वहाँ पर चले जाए और वहाँ पर वो मसरूफ़ रहे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आग इतनी आगे बढ़ेगी कि सारा गोदाम सारा सामान सब कुछ जलाकर राख कर देगी और हमज़ा को इतना बड़ा क्राइसिस और इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैं तो बस थोड़ा सा आग लगवाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर दायम और उसके घर वाले आने थे, तो इसीलिए मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि दायम और उसके घर वालों से फरीद और हमज़ा मिले, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी की शादी उस रेहान के साथ करवाना चाहती थी जो कि बस बदकिस्मती से वो सब भी ना हुआ और यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान भी हो गया और ये सब कुछ जाकर के पुलिस के ज़रिए भी अब FIR भी कट गई। अब पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ना। मैं पहले भी एक बार पुलिस के हवाला का चक्कर लगवा चुकी हूँ, जो कि एक रात मैंने वहाँ गुजारी है और वो गुजारने के लायक नहीं था। अब मैं मज़ीद नहीं चाहती कि मैं वहाँ फिर से जाऊँ और वहाँ पर उस जेल में बंद हो जाऊँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मामा ये आपने क्या कर दिया है, आपने बहुत बुरा किया है, कम से कम आप किसी को न तो इत्मीनान में लेती, मुझे तो बताती आपने बहुत बुरा किया है। और इन दोनों की बातें यहाँ पर फरीद साहब सुन लेते हैं। फरीद साहब को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी नींद से उठ करके यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो वो अपनी बीवी अरमीन से कहती है कि अरमीन ये तुमने क्या कर दिया है, तुम मेरी शरीकी हयात हो लेकिन तुम तो मेरे हंसने की सांप निकली, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने ही बेटे के गोदाम में आग लगवा दी, अपने ही बेटे को इतनी बड़े क्राइसिस और इतनी बड़े परेशानी में तुमने उसको धकेल दिया, तुमने अच्छा नहीं किया,
तुम्हें माफ़ करने के काबिल भी नहीं हो और ना ही हम तुम्हें कभी माफ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की अगली एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे यही डर लगा है कि अब अगर उनका झूठ हमज़ा के सामने आया तो हमज़ा उससे बदजन हो जाएगा और 1 मिनट भी नहीं लगाएगा उसे छोड़ने में। तो अब यहाँ पर इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बार बार हमज़ा के सामने जाती है और हमज़ा से यही बात करती है कि हमज़ा क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो वो कहता है कि ये भला कैसा सवाल है, तुम मेरी बेबी हो और तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में, और कौन हो सकता है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़े उन्हें बताती है कि अगर आपको कभी पता चला कि मैंने आपसे झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ये कैसा सवाल है, मुझे पूरी दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अब ये बात सुन कर के अलीज़े मज़ीद परेशान हो जाती है कि भला ये हमज़ा उनसे कितना मोहब्बत करता है और इसने उसके साथ क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि अगले ही रोज़ सुबह अलीज़े उठती है, नमाज वज़ू करती है, नमाज के लिए आकर के बैठती है। नमाज पढ़ने के बाद वो हाथ उठाती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, दुआएं करती है अपने रब से कि मैंने अपने शोहर हमज़ा के साथ बहुत बुरा किया है, उनसे झूठ बोला है। हमज़ा भी यहाँ पर उनकी आंख खुलती है तो देखता है कि यहाँ पर अलीज़े नमाज़ पढ़ रही है और रो रही है। यहाँ पर हमज़ा भी उठता है और आकर के यहाँ पर अलीज़े के साथ बैठ जाता है और अलीज़े फिर से सवाल करती है कि क्या हमज़ा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और क्या अगर मैंने कभी आपसे झूठ बोला हो तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर हमज़ा फिर से कहता है कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, पूरी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब यहाँ पर अलीज़े फिर से रोना शुरू हो जाती है कि मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर हमज़ा मुझे क्या जवाब दे रहा है। हमज़ा तो उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है और अलीज़े भी कहती है कि मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी को इतना नहीं चाहा है, मैं तुमसे भी बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ही दिल में यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मेरी झूठ का यहाँ पर हमज़ा को पता चला तो हमज़ा का मान भरोसा सब कुछ टूट जाएगा। तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। खैर इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अरमीन बेगम की भी अब उनकी हकीकत यहाँ पर सबके सामने आने वाली है। ये हकीकत भी आने वाली है कि उसने अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का दिया था और अलीज़े बहुत ही ज़्यादा जबकि बुरी ज़ख्मी हो गई थी और उसका बच्चा जो है इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया था। अब ये हकीकत उसके बेटे हमज़ा के सामने आने में थोड़ा देर बाकी है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ये हकीकत तो रिवील नहीं होने वाली, लेकिन उसकी ये हकीकत रिवील होने वाली है आमिर का। और जो आमिर के साथ उन्होंने जो प्लान बनाया था वो प्लान अब यहाँ पर रिवील होने वाला है। यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि पुलिस आमिर के पीछे है और उसका लोकेशन ट्रेस करने में यहाँ पर पाम हाउस पर भी उन्होंने छापा मार दिया है और अब बहुत जल्द वहाँ पर आमिर मिल जाएगा, क्योंकि आमिर को भी उन्होंने अपने किसी दूसरे आदमी के साथ जरिए ख़त्म करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर के पाम हाउस में आमिर की डेड बॉडी भी पड़ी है और यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपना चाल चलते हुए आमिर का मोबाइल ले जा कर के वहाँ पर पाम हाउस में कहीं पर रुकवा देते हैं ताकि उसका लोकेशन ट्रेस हो जाए और यहाँ पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाए, छापा मारे और उसी दौरान वहाँ पर आमिर की डेड बॉडी भी मिल जाए। तो अब यहाँ पर ये सब सुनने और देखने के बाद अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जाकर के अपने बेटे सिकंदर के पास जाती है कि सिकंदर बेटा बहुत बुरा हो गया है, मैंने बहुत बुरा किया है, आप मेरी हेल्प कर दे, अगर आमिर की बॉडी वहाँ पर मिल गई तो क़यामत आ जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी माँ क्या कहना चाह रही है और क्या कह रही है। तो सिकंदर कहता है कि मामा हुआ क्या है, आपने क्या किया है? तो यहाँ पर अरमीन बेगम बताती हैं कि मैंने आमिर को कहा था कि जाकर के हमज़ा के गोदाम में आग लगवा दे, मैंने तो बस इतना कहा था कि थोड़ा सा आग लगवा देना है ताकि फरीद और हमज़ा वहाँ पर चले जाए और वहाँ पर वो मसरूफ़ रहे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आग इतनी आगे बढ़ेगी कि सारा गोदाम सारा
सामान सब कुछ जलाकर राख कर देगी और हमजा को इतना बड़ा क्राइसिस और इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैं तो बस थोड़ा सा आग लगवाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर दायम और उसके घर वाले आने थे, तो इसीलिए मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि दायम और उसके घर वालों से फरीद और हमजा मिले, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी की शादी उस रेहान के साथ करवाना चाहती थी, जो कि बस बदकिस्मती से वो सब भी ना हुआ और यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान भी हो गया। और ये सब कुछ जाकर के पुलिस के ज़रिए भी अब FIR भी कट गई। अब पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ना। मैं पहले भी एक बार पुलिस के हवाला का चक्कर लगवा चुकी हूँ, जो कि एक रात मैंने वहाँ गुजारी है और वो गुजारने के लायक नहीं था। अब मैं मज़ीद नहीं चाहती कि मैं वहाँ फिर से जाऊँ और वहाँ पर उस जेल में बंद हो जाऊँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मामा ये आपने क्या कर दिया है, आपने बहुत बुरा किया है, कम अज़ कम आप किसी को न तो इत्माद में लेती, मुझे तो बताती आपने बहुत बुरा किया है। और इन दोनों की बातें यहाँ पर फरीद साहब सुन लेते हैं। फरीद साहब को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी नींद से उठ करके यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो वो अपनी बीवी अरमीन से कहती है कि अरमीन ये तुमने क्या कर दिया है, तुम मेरी शरीक हयात हो लेकिन तुम तो मेरे हंसने की सांप निकली। ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने ही बेटे के गुदा में आग लगवा दी, अपने ही बेटे को इतनी बड़े क्राइसिस और इतनी बड़े परेशानी में तुमने उसको धकेल दिया। तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें माफ़ करने के काबिल भी नहीं हो और ना ही हम तुम्हें कभी माफ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की अगली एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे यही डर लगा है कि अब अगर उनका झूठ हमजा के सामने आया तो हमजा उससे बदजन हो जाएगा और 1 मिनट भी नहीं लगाएगा उसे छोड़ने में। तो अब यहाँ पर इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बार बार हमजा के सामने जाती है और हमजा से यही बात करती है कि हमजा क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो वो कहता है कि ये भला कैसा सवाल है, तुम मेरी बेबी हो और तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में और कौन हो सकता है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़े उन्हें बताती है कि अगर आपको कभी पता चला कि मैंने आपसे झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर हमजा कहता है कि ये कैसा सवाल है, मुझे पूरी दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अब ये बात सुन करके अलीज़े मज़ीद परेशान हो जाती है कि भला ये हमजा उनसे कितना मोहब्बत करता है और इसने उसके साथ क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि अगले ही रोज़ सुबह अलीज़े उठती है, नमाज वज़ू करती है, नमाज के लिए आकर के बैठती है। नमाज पढ़ने के बाद वो हाथ उठाती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, दुआएं करती है अपने रब से कि मैंने अपने शोहर हमजा के साथ बहुत बुरा किया है, उनसे झूठ बोला है। हमजा भी यहाँ पर उनकी आंख खुलती है तो देखता है कि यहाँ पर अलीज़े नमाज़ पढ़ रही है और रो रही है। यहाँ पर हमजा भी उठता है और आकर के यहाँ पर अलीज़े के साथ बैठ जाता है और अलीज़े फिर से सवाल करती है कि क्या हमजा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और क्या अगर मैंने कभी आपसे झूठ बोला हो तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पर हमजा फिर से कहता है कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, पूरी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब यहाँ पर अलीज़े फिर से रोना शुरू हो जाती है कि मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर हमजा मुझे क्या जवाब दे रहा है। हमजा तो उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है और अलीज़े भी कहती है कि मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी को इतना नहीं चाहा है, मैं तुमसे भी बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ही दिल में यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मेरी झूठ का यहाँ पर हमजा को पता चला तो हमजा का मान भरोसा सब कुछ टूट जाएगा। तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। खैर इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अरमीन बेगम की भी अब उनकी हकीकत यहाँ पर सबके सामने आने वाली है। ये हकीकत भी आने वाली है कि उसने अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का दिया था और अलीज़े बहुत ही ज़्यादा जबकि बुरी ज़ख्मी हो गई थी और उसका बच्चा जो है इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया था। अब ये हकीकत उसके बेटे हमजा के
सामने आने में थोड़ा देर बाकी है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ये हकीकत तो रिवील नहीं होने वाली, लेकिन उसकी ये हकीकत रिवील होने वाली है आमिर का। और जो आमिर के साथ उन्होंने जो प्लान बनाया था वो प्लान अब यहाँ पर रिवील होने वाला है। यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि पुलिस आमिर के पीछे है और उसका लोकेशन ट्रेस करने में यहाँ पर फार्म हाउस पर भी उन्होंने छापा मार दिया है और अब बहुत जल्द वहाँ पर आमिर मिल जाएगा, क्योंकि आमिर को भी उन्होंने अपने किसी दूसरे आदमी के साथ जरिए ख़त्म करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस में आमिर की डेड बॉडी भी पड़ी है और यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपना चाल चलते हुए आमिर का मोबाइल ले जाकर के वहाँ पर फार्म हाउस में कहीं पर रुकवा देते हैं ताकि उसका लोकेशन ट्रेस हो जाए और यहाँ पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाए, छापा मारे और उसी दौरान वहाँ पर आमिर की डेड बॉडी भी मिल जाए। तो अब यहाँ पर ये सब सुनने और देखने के बाद अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जाकर के अपने बेटे सिकंदर के पास जाती है कि सिकंदर बेटा बहुत बुरा हो गया है, मैंने बहुत बुरा किया है, आप मेरी हेल्प कर दे, अगर आमिर की बॉडी वहाँ पर मिल गई तो कयामत आ जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी माँ क्या कहना चाह रही है और क्या कह रही है। तो सिकंदर कहता है कि मामा हुआ क्या है, आपने क्या किया है। तो यहाँ पर अरमीन बेगम बताती है कि मैंने आमिर को कहा था कि जाकर के हमजा के गोदाम में आग लगवा दे, मैंने तो बस इतना कहा था कि थोड़ा सा आग लगवा देना है ताकि फरीद और हमजा वहाँ पर चले जाए और वहाँ पर वो मसरूफ़ रहे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आग इतनी आगे बढ़ेगी कि सारा गोदाम सारा सामान सब कुछ जलाकर राख कर देगी और हमजा को इतना बड़ा क्राइसिस और इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैं तो बस थोड़ा सा आग लगवाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर दायम और उसके घर वाले आने थे, तो इसीलिए मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि दायम और उसके घर वालों से फरीद और हमजा मिले, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी की शादी उस रेहान के साथ करवाना चाहती थी, जो कि बस बदकिस्मती से वो सब भी ना हुआ और यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान भी हो गया और ये सब कुछ जाकर के पुलिस के जरिए भी अब FIR भी कट गई। अब पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ना। मैं पहले भी एक बार पुलिस के हवाला का चक्कर लगवा चुकी हूँ, जो कि एक रात मैंने वहाँ गुजारी है और वो गुजारने के लायक नहीं था। अब मैं मज़ीद नहीं चाहती कि मैं वहाँ फिर से जाऊँ और वहाँ पर उस जेल में बंद हो जाऊँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मामा ये आपने क्या कर दिया है, आपने बहुत बुरा किया है, कम से कम आप किसी को न तो इत्मीनान में लेती, मुझे तो बताती आपने बहुत बुरा किया है। और इन दोनों की बातें यहाँ पर फरीद साहब सुन लेते हैं। फरीद साहब को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी नींद से उठ करके यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो वो अपनी बीवी अरमीन से कहती है कि अरमीन ये तुमने क्या कर दिया है, तुम मेरी शरीकी हयात हो लेकिन तुम तो मेरे हंसने की सांप निकली, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने ही बेटे के गोदाम में आग लगवा दी, अपने ही बेटे को इतनी बड़े क्राइसिस और इतनी बड़े परेशानी में तुमने उसको धकेल दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें माफ़ करने के काबिल भी नहीं हो और ना ही हम तुम्हें कभी माफ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की अगली एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे यही डर लगा है कि अब अगर उनका झूठ हमजा के सामने आया तो हमजा उससे बदजन हो जाएगा और 1 मिनट भी नहीं लगाएगा उसे छोड़ने में। तो अब यहाँ पर इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बार बार हमजा के सामने जाती है और हमजा से यही बात करती है कि हमजा क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो वो कहता है कि ये भला कैसा सवाल है, तुम मेरी बेबी हो और तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में और कौन हो सकता है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़े उन्हें बताती है कि अगर आपको कभी पता चला कि मैंने आपसे झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर हमजा कहता है कि ये कैसा सवाल है, मुझे पूरी दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अब ये बात सुन करके अलीज़े मज़ीद परेशान हो जाती है कि भला ये हमजा उनसे कितना मोहब्बत करता है और इसने उसके साथ क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि अगले ही रोज़ सुबह अलीज़े उठती है, नमाज वज़ू करती है, नमाज के लिए आकर के बैठती है। नमाज पढ़ने के बाद वो हाथ उठाती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, दुआएं करती है अपने रब से कि मैंने अपने शोहर हमजा के साथ बहुत बुरा किया है, उनसे झूठ बोला है। हमजा भी यहाँ पर उनकी आंख खुलती है
तो देखता है कि यहाँ पर अलीज़े नमाज पढ़ रही है और रो रही है। यहाँ पर हमज़ा भी उठता है और आकर के यहाँ पर अलीज़े के साथ बैठ जाता है और अलीज़े फिर से सवाल करती है कि क्या हमज़ा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और क्या अगर मैंने कभी आपसे झूठ बोला हो तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पर हमज़ा फिर से कहता है कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, पूरी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब यहाँ पर अलीज़े फिर से रोना शुरू हो जाती है कि मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर हमज़ा मुझे क्या जवाब दे रहा है। हमज़ा तो उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है और अलीज़े भी कहती है कि मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी को इतना नहीं चाहा है, मैं तुमसे भी बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ही दिल में यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मेरी झूठ का यहाँ पर हमज़ा को पता चला तो हमज़ा का मान भरोसा सब कुछ टूट जाएगा। तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। खैर इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अरमीन बेगम की भी अब उनकी हकीकत यहाँ पर सबके सामने आने वाली है। ये हकीकत भी आने वाली है कि उसने अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का दिया था और अलीज़े बहुत ही ज़्यादा जबकि बुरी ज़ख्मी हो गई थी और उसका बच्चा जो है इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया था। अब ये हकीकत उसके बेटे हमज़ा के सामने आने में थोड़ा देर बाकी है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ये हकीकत तो रिवील नहीं होने वाली, लेकिन उसकी ये हकीकत रिवील होने वाली है आमिर का। और जो आमिर के साथ उन्होंने जो प्लान बनाया था वो प्लान अब यहाँ पर रिवील होने वाला है। यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि पुलिस आमिर के पीछे है और उसका लोकेशन ट्रेस करने में यहाँ पर फार्म हाउस पर भी उन्होंने छापा मार दिया है और अब बहुत जल्द वहाँ पर आमिर मिल जाएगा, क्योंकि आमिर को भी उन्होंने अपने किसी दूसरे आदमी के साथ जरिए ख़त्म करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस में आमिर की डेड बॉडी भी पड़ी है और यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपना चाल चलते हुए आमिर का मोबाइल ले जाकर के वहाँ पर फार्म हाउस में कहीं पर रुकवा देते हैं ताकि उसका लोकेशन ट्रेस हो जाए और यहाँ पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाए, छापा मारे और उसी दौरान वहाँ पर आमिर की डेड बॉडी भी मिल जाए। तो अब यहाँ पर ये सब सुनने और देखने के बाद अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जाकर के अपने बेटे सिकंदर के पास जाती है कि सिकंदर बेटा बहुत बुरा हो गया है, मैंने बहुत बुरा किया है, आप मेरी हेल्प कर दे, अगर आमिर की बॉडी वहाँ पर मिल गई तो क़यामत आ जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी माँ क्या कहना चाह रही है और क्या कह रही है। तो सिकंदर कहता है कि मामा हुआ क्या है, आपने क्या किया है। तो यहाँ पर अरमीन बेगम बताती है कि मैंने आमिर को कहा था कि जाकर के हमज़ा के गोदाम में आग लगवा दे, मैंने तो बस इतना कहा था कि थोड़ा सा आग लगवा देना है ताकि फरीद और हमज़ा वहाँ पर चले जाए और वहाँ पर वो मसरूफ़ रहे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आग इतनी आगे बढ़ेगी कि सारा गोदाम सारा सामान सब कुछ जलाकर राख कर देगी और हमज़ा को इतना बड़ा क्राइसिस और इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैं तो बस थोड़ा सा आग लगवाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर दायम और उसके घर वाले आने थे, तो इसीलिए मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि दायम और उसके घर वालों से फरीद और हमज़ा मिले, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी की शादी उस रेहान के साथ करवाना चाहती थी जो कि बस बदकिस्मती से वो सब भी ना हुआ और यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान भी हो गया और ये सब कुछ जाकर के पुलिस के ज़रिए भी अब FIR भी कट गई। अब पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ना। मैं पहले भी एक बार पुलिस के हवाला का चक्कर लगवा चुकी हूँ, जो कि एक रात मैंने वहाँ गुजारी है और वो गुजारने के लायक नहीं था। अब मैं मज़ीद नहीं चाहती कि मैं वहाँ फिर से जाऊँ और वहाँ पर उस जेल में बंद हो जाऊँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मामा ये आपने क्या कर दिया है, आपने बहुत बुरा किया है, कम अज़ कम आप किसी को न तो इत्मीनान में लेती, मुझे तो बताती आपने बहुत बुरा किया है। और इन दोनों की बातें यहाँ पर फरीद साहब सुन लेते हैं। फरीद साहब को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी नींद से उठ करके यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो वो अपनी बीवी अरमीन से कहती है कि अरमीन ये तुमने क्या कर दिया है, तुम मेरी शरीकी हयात हो लेकिन तुम तो मेरे हंसने की सांप निकली, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने ही बेटे के गोदाम में आग लगवा दी, अपने ही बेटे को इतनी बड़े क्राइसिस और इतनी बड़े परेशानी में तुमने उसको धकेल दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें माफ़ करने के काबिल भी नहीं हो और ना ही हम तुम्हें कभी माफ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की अगली एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे यही डर लगा है कि अब अगर उनका झूठ हमज़ा के सामने आया तो हमज़ा उससे बदजन हो जाएगा और 1 मिनट भी नहीं लगाएगा उसे छोड़ने में। तो अब यहाँ पर इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बार बार हमज़ा के सामने जाती है और हमज़ा से यही बात करती है कि हमज़ा क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो वो कहता है कि ये भला कैसा सवाल है, तुम मेरी बेबी हो और तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में, और कौन हो सकता है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़े उन्हें बताती है कि अगर आपको कभी पता चला कि मैंने आपसे झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ये कैसा सवाल है, मुझे पूरी दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अब ये बात सुन कर के अलीज़े मज़ीद परेशान हो जाती है कि भला ये हमज़ा उनसे कितना मोहब्बत करता है और इसने उसके साथ क्या कर दिया है। खैर आप देखेंगे कि अगले ही रोज़ सुबह अलीज़े उठती है, नमाज वज़ू करती है, नमाज के लिए आकर के बैठती है। नमाज पढ़ने के बाद वो हाथ उठाती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, दुआएं करती है अपने रब से कि मैंने अपने शोहर हमज़ा के साथ बहुत बुरा किया है, उनसे झूठ बोला है। हमज़ा भी यहाँ पर उनकी आंख खुलती है तो देखता है कि यहाँ पर अलीज़े नमाज़ पढ़ रही है और रो रही है। यहाँ पर हमज़ा भी उठता है और आकर के यहाँ पर अलीज़े के साथ बैठ जाता है और अलीज़े फिर से सवाल करती है कि क्या हमज़ा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और क्या अगर मैंने कभी आपसे झूठ बोला हो तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर हमज़ा फिर से कहता है कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, पूरी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब यहाँ पर अलीज़े फिर से रोना शुरू हो जाती है कि मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर हमज़ा मुझे क्या जवाब दे रहा है। हमज़ा तो उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है और अलीज़े भी कहती है कि मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी को इतना नहीं चाहा है, मैं तुमसे भी बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ही दिल में यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मेरी झूठ का यहाँ पर हमज़ा को पता चला तो हमज़ा का मान भरोसा सब कुछ टूट जाएगा। तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। खैर इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अरमीन बेगम की भी अब उनकी हकीकत यहाँ पर सबके सामने आने वाली है। ये हकीकत भी आने वाली है कि उसने अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का दिया था और अलीज़े बहुत ही ज़्यादा जबकि बुरी ज़ख्मी हो गई थी और उसका बच्चा जो है इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया था। अब ये हकीकत उसके बेटे हमज़ा के सामने आने में थोड़ा देर बाकी है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ये हकीकत तो रिवील नहीं होने वाली, लेकिन उसकी ये हकीकत रिवील होने वाली है आमिर का। और जो आमिर के साथ उन्होंने जो प्लान बनाया था वो प्लान अब यहाँ पर रिवील होने वाला है। यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि पुलिस आमिर के पीछे है और उसका लोकेशन ट्रेस करने में यहाँ पर फार्म हाउस पर भी उन्होंने छापा मार दिया है और अब बहुत जल्द वहाँ पर आमिर मिल जाएगा, क्योंकि आमिर को भी उन्होंने अपने किसी दूसरे आदमी के साथ जरिए ख़त्म करवाया था। तो अब यहाँ पर सिकंदर के फार्म हाउस में आमिर की डेड बॉडी भी पड़ी है और यहाँ पर अलीज़े चूँकि अपना चाल चलते हुए आमिर का मोबाइल ले जाकर के वहाँ पर फार्म हाउस में कहीं पर रुकवा देते हैं ताकि उसका लोकेशन ट्रेस हो जाए और यहाँ पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाए, छापा मारे और उसी दौरान वहाँ पर आमिर की डेड बॉडी भी मिल जाए। तो अब यहाँ पर ये सब सुनने और देखने के बाद अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जाकर के अपने बेटे सिकंदर के पास जाती है कि सिकंदर बेटा बहुत बुरा हो गया है, मैंने बहुत बुरा किया है, आप मेरी हेल्प कर दें, अगर आमिर की बॉडी वहाँ पर मिल गई तो क़यामत आ जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी माँ क्या कहना चाह रही है और क्या कह रही है। तो सिकंदर कहता है कि मामा हुआ क्या है, आपने क्या किया है? तो यहाँ पर अरमीन बेगम बताती है कि मैंने आमिर को कहा था कि जाकर के हमज़ा के गोदाम में आग लगवा दे, मैंने तो बस इतना कहा था कि थोड़ा सा आग लगवा देना है ताकि फरीद और हमज़ा वहाँ पर चले जाए और वहाँ पर वो मसरूफ़ रहे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आग इतनी आगे बढ़ेगी कि सारा गोदाम सारा
सामान सब कुछ जलाकर राख कर देगी और हमजा को इतना बड़ा क्राइसिस और इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैं तो बस थोड़ा सा आग लगवाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर दायम और उसके घर वाले आने थे, तो इसीलिए मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि दायम और उसके घर वालों से फरीद और हमजा मिले, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी की शादी उस रेहान के साथ करवाना चाहती थी, जो कि बस बदकिस्मती से वो सब भी ना हुआ और यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान भी हो गया। और ये सब कुछ जाकर के पुलिस के ज़रिए भी अब FIR भी कट गई। अब पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ना। मैं पहले भी एक बार पुलिस के हवाला का चक्कर लगवा चुकी हूँ, जो कि एक रात मैंने वहाँ गुजारी है और वो गुजारने के लायक नहीं था। अब मैं मज़ीद नहीं चाहती कि मैं वहाँ फिर से जाऊँ और वहाँ पर उस जेल में बंद हो जाऊँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मामा ये आपने क्या कर दिया है, आपने बहुत बुरा किया है, कम से कम आप किसी को न तो इत्मीनान में लेती, मुझे तो बताती आपने बहुत बुरा किया है। और इन दोनों की बातें यहाँ पर फरीद साहब सुन लेते हैं। फरीद साहब को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी नींद से उठ करके यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो वो अपनी बीवी अरमीन से कहती है कि अरमीन ये तुमने क्या कर दिया है, तुम मेरी शरीकी हयात हो लेकिन तुम तो मेरे हंसने की सांप निकली, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने ही बेटे के गुदा में आग लगवा दी, अपने ही बेटे को इतनी बड़े क्राइसिस और इतनी बड़े परेशानी में तुमने उसको धकेल दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें माफ़ करने के काबिल भी नहीं हो और ना ही हम तुम्हें कभी माफ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की अगली एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलीज़े बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे यही डर लगा है कि अब अगर उनका झूठ हमजा के सामने आया तो हमजा उससे बदजन हो जाएगा और 1 मिनट भी नहीं लगाएगा उसे छोड़ने में। तो अब यहाँ पर इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बार बार हमजा के सामने जाती है और हमजा से यही बात करती है कि हमजा क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो वो कहता है कि ये भला कैसा सवाल है, तुम मेरी बेबी हो और तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में और कौन हो सकता है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़े उन्हें बताती है कि अगर आपको कभी पता चला कि मैंने आपसे झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर हमजा कहता है कि ये कैसा सवाल है, मुझे पूरी दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन मेरे अलीज़े मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अब ये बात सुन करके अलीज़े मज़ीद परेशान हो जाती है कि भला ये हमजा उनसे कितना मोहब्बत करता है और इसने उसके साथ क्या कर दिया।